हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द बुद्धा एकेडमी। बुद्धा एकेडमी के इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज को कवर कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो स्टैटिक्स पोर्शन है वो कवर हो रहा है एंड बहुत सारे फैक्ट्स हम देख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पशु पक्षियों के लिए जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में जानेंगे और मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और अभयारण्य के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य के बारे में जानेंगे और मध्य प्रदेश में उद्योग, खनिज, ऊर्जा की क्या स्थिति है उसके बारे में जानेंगे और मध्य प्रदेश में स्थापित महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में विशेष प्रकार के पशु पक्षियों के लिए कुछ संरक्षित क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो जो विशेष प्रकार के पशु पक्षी हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं और किस स्थान पर हैं, तो किस जिले में स्थित है वो क्षेत्र। तो अगर हम बात करें घड़ियाल मगरमच्छ का, तो घड़ियाल मगरमच्छ मुख्य रूप से चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य, सोन नदी अभयारण्य और केन नदी अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य जो है मुरैना में है, सोन नदी अभयारण्य सीधी में है, केन नदी अभयारण्य जो है छतरपुर में है। फिर दूधराज राजकीय पक्षी जो है ये सैलाना अभयारण्य में है और सैलाना अभयारण्य जो है रतलाम में है। दूधराज जो है हमारा स्टेट बर्ड माना जाता है। अगर बात करें हम खरमौर पक्षी की, तो खरमौर जो है सैलाना अभयारण्य में पाया जाता है जो कि रतलाम में है और सरदारपुर अभयारण्य में पाया जाता है जो कि धार में है। और दोस्तों, सोन चिड़िया जो है, सोन चिड़िया बोलते हैं इसे, इसके लिए जो अभयारण्य संरक्षित किए गए हैं उसमें एक है घाटी गांव अभयारण्य, दूसरा है करेरा अभयारण्य। तो घाटी गांव अभयारण्य जो है दोस्तों ग्वालियर में है, जबकि करेरा अभयारण्य जो है शिवपुरी में है। अब दोस्तों अगर बात करें, अभी रिसेंट में चर्चा में जो है एशियाई शेर की बात की जाती है, तो एशियाई शेर जो है कूनो पालपुर अभयारण्य में मुख्य रूप से इसे संरक्षित किया गया है। कूनो एक नेशनल पार्क भी है। तो कूनो पालपुर अभयारण्य जो है श्योपुर में है। अगर दोस्तों हम बात करें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की मध्य प्रदेश में, तो पचमढ़ी जो है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है पचमढ़ी में है। पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद में है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1999 में हुई थी। और अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि अमरकंटक में है। अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई। और एक है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि पन्ना में है और अगस्त 2011 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो दोस्तों, तीन जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, एक है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है अचानक मार अभयारण्य और तीसरा है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अब अगर हम देखें कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल जो हमारे मुख्य उद्यान और अभयारण्य है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर स्पेशली लाया गया था टाइगर्स को संरक्षित करने के लिए। इसके तहत मध्य प्रदेश के कानाकिसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी और रातापानी अभयारण्य जो है शामिल है। तो अगर हम बात करें कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये मंडला बालाघाट में है। इसे 73-74 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है दोस्तों 1973 में ही आया था। पेंच की बात करें दोस्तों, तो पेंच जो है सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में है जो कि 1992-93 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। बांधवगढ़ उमरिया में है जो कि 93-94 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। पन्ना की बात करें तो पन्ना छतरपुर में है, इसे भी 93-94 में शामिल किया गया। सतपुड़ा की बात करें, सतपुड़ा होशंगाबाद में है और ये 99
एंड 2000 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल किया गया। संजय दुबरी सीधी में है जो कि 2008-9 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आया। रातापानी अभयारण्य जो कि रायसेन शियोरा में है, इसे 2013 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो और बेसिकली आप देखेंगे दोस्तों तो अभी तक 1 2 3 4 5 6 जो हैं नेशनल पार्क जो हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं, और रातापानी जो एक अभयारण्य है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है राष्ट्रीय उद्यान के मामले में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है पूरे इंडिया में। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला और बालाघाट जिले में है, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर 940 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का कौन है? कान्हा-किसली, जो कि 1955 में एस्टेब्लिश हुआ। अगर बात करें माधव नेशनल पार्क की, तो माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में है जो कि 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था। और बांधवगढ़ की बात करें तो बांधवगढ़ उमरिया जिले में है जो कि 1968 में एस्टेब्लिश हुआ। दोस्तों पन्ना नेशनल पार्क की बात करें तो पन्ना और छतरपुर में है जो कि 576 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और 1975 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया, नेशनल पार्क घोषित किया गया। अब वो संजय दुबरी नेशनल पार्क है दोस्तों जो कि सीधी में है, 467 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे भी 1975 में नेशनल पार्क बनाया गया है। और सतपुरा नेशनल पार्क की बात करें, वो होशंगाबाद में है जो कि 524 वर्ग किलोमीटर है, और 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। और दोस्तों पेंच की बात करें तो पेंच जो है सिवनी और छिंदवाड़ा में है जो कि 293 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और 1983 में इसे जो है नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। एक नेशनल पार्क है दोस्तों जो कि गुगुआ फॉसिल बोलते हैं जो, और ये डिंडोरी में स्थित है, डिंडोरी जिले में, जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.270 है, और इसकी स्थापना जो है 1983 में की गई थी। तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखेंगे ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, गुगुआ फॉसिल जीवाश्म वाला जो नेशनल पार्क है जो कि डिंडोरी में स्थित है। ऐसे ही दोस्तों वन विहार नेशनल पार्क है जो भोपाल में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल 4.43 वर्ग किलोमीटर है। 1983 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। डायनासोर जीवाश्म धार में भी है, एक डिंडोरी में एक धार में है, जो कि धार में जो क्षेत्रफल है 0.8974 है, जिसको 2010 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। दोस्तों कुनो नेशनल पार्क जो है श्योपुर में है जो 404 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे 2018 में जो है नेशनल पार्क घोषित किया गया, और कुनो को जब से नेशनल पार्क घोषित किया गया उसके बाद से वहाँ पर बहुत सारे चीताज जो हैं मोदी गवर्नमेंट के द्वारा छोड़े गए। मोदी जी खुद छोड़ने आए थे। अभी वहाँ पर जो कंडीशन है चीता की वो ठीक है, पर फिर भी बहुत सारे चीतास जो है उनकी डेथ हो रही है। अब दोस्तों हमने अभी तक नेशनल पार्क देख लिया है, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य। तो देखेंगे ये अभयारण्य किस जिले में है और किन प्रमुख वन्य प्राणियों के लिए इन्हें अभयारण्य बनाया गया है। तो दोस्तों पहला है नरसिंहगढ़ जो कि राजगढ़ जिला में है। यहाँ पर मोर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। दूसरा है गांधी सागर। गांधी सागर जो है मंदसौर और नीमच में है, और यहाँ पर नीलगाय, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, जलपक्षी। आप सभी जानते हैं कि चीतल जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये आप देखोगे कि हर अभयारण्य में आपको चीतल मिल जाएगा दोस्तों। और अगर बात करें बोरी अभयारण्य की, तो बोरी अभयारण्य होशंगाबाद में है। यहाँ पर शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, हिरण, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। पचमढ़ी अभयारण्य की बात करें तो होशंगाबाद में है। यहाँ पर भी शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, नीलगाय, हिरण, चिंकारा आदि पाए जाते हैं।
और दोस्तों बात करें दुबरी संजय नेशनल पार्क की, तो ये सीधी में है। यहाँ पर भी शेर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, सांबर, चिंकारा पाए जाते हैं। रातापानी रायसेन सीहोर में है। रातापानी अभयारण्य जो है यहाँ पर शेर, सांबर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, लंगूर आदि पाए जाते हैं। ऐसा ही है दोस्तों सिंगोरी जो है रायसेन में है अभयारण्य। यहाँ पर तेंदुआ, शेर, सांबर, चीता, नीलगाय ये सब पाए जाते हैं। सिंगोरी के बाद नेक्स्ट अभयारण्य जो है दोस्तों नौरादेही है। नौरादेही जो है सबसे बड़ा अभयारण्य है, सागर में है। यहाँ पर भी शेर, तेंदुआ, चीतल, सांबर, गौर, नीलगाय, जंगली कुत्ता आदि पाया जाता है। अगर बात करें पेंच की, तो पेंच सिवनी में है, सिवनी अभयारण्य में है, सिवनी जिले में है, जहाँ पर शेर, काले मृग, तेंदुआ और सांबर, चीतल, गौर आदि पाए जाते हैं। चंबल की बात करें तो चंबल अभयारण्य मुरैना में है। यहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, ऊदबिलाव और डॉल्फिन। तो चंबल अभयारण्य मुख्य रूप से जलीय जीवों के लिए है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे ही केन अभयारण्य जो है और सोन अभयारण्य ये भी मुख्य रूप से जलीय जीवों के लिए है। तो केन अभयारण्य जो है छतरपुर पन्ना में है और सोन या घड़ियाल सीधी में है। अगर बात करें दोस्तों इन दोनों केन और सोन में भी घड़ियाल, मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कछुआ, कुछ प्रवासी पक्षी जो है ये सोन अभयारण्य में आते हैं। करेरा शिवपुरी में है, जहाँ पर सांबर, चीतल, नीलगाय, सुनहरी चिड़िया आदि जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम देखें कि बगदरा सीधी में है। बगदरा अभयारण्य सीधी में है। पेंच मंडला में है। पनपड़ा उमरिया शहडोल में है। पनपड़ा में मुख्य रूप से आप शेर, तेंदुआ, चीतल, सांबर, ये पनपड़ा जो है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क से लगा हुआ अभयारण्य है। सरदारपुर है धार में, सैलाना है रतलाम में, गंगाऊ है पन्ना है छतरपुर में, राला मंडल है सबसे छोटा तो ये है इंदौर में। राला मंडल में भी कहते हैं बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, गौर ये सारे जानवर पाए जाते हैं। पर आप देखिए दोस्तों सबसे बड़ा जो है नौरादेही है और सबसे छोटा है राला मंडल है। अगर हम बात करें वीरांगना दुर्गावती जो है दमोह में है। यहाँ पर भी सांबर, नीलगाय, कृष्णमृग, चीतल ये सारे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सिंगोरगढ़ का किला जो है इस वीरांगना रानी दुर्गावती अभयारण्य में है। ओरछा की बात करें दोस्तों तो ओरछा जो है निवाड़ी टीकमगढ़ में है। यहाँ पे चीतल, नीलगाय, मोर आदि पाए जाते हैं। खिवनी की बात करें तो ये देवास और सीहोर में है खिवनी। खिवनी में भी आप चीतल, सांबर, चौसिंगा ये सारे जानवर देख सकते हैं। सो दोस्तों अब मध्य प्रदेश में कुछ ऊर्जा, खनिज और उद्योगों के बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। तो भारत का जो डेट्रॉयट है उसे किसे कहा जाता है? पीथमपुर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। ऐसे ही भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप में लगाया गया है। मंडीदीप रायसेन जिले में आता है, जहां पर भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना लगाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन है और भारत का प्रथम राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है, इंदौर में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है इंदौर में है और भारत का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में है। तो रत्न परिष्कृत केंद्र जो है भारत का प्रथम जो कि जबलपुर में बनाया गया है। विश्व में तीसरा एवं एशिया में प्रथम लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, जिसे कैट नाम से जाना जाता है। राज्य का प्रथम विशेष आर्थिक जोन इंदौर है। औद्योगिक दृष्टि से राज्य के विकसित जिले भोपाल, इंदौर, जबलपुर हैं। औद्योगिक दृष्टि से राज्य के जो विकसित जिले हैं सबसे ज्यादा भोपाल है, इंदौर है और जबलपुर है। तो दोस्तों इंदौर में को जो है इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। मिनी मुंबई भी बोलते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा जो पीथमपुर का एरिया है वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। ऐसे ही जबलपुर में गन फैक्ट्री है, GCF है और इसके अलावा भोपाल में भी इसके आसपास जो मंडीदीप है वो जो है औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है।
राज्य के मेगा फूड पार्क खरगोन और देवास हैं। यहाँ पर खरगोन और देवास में मेगा फूड पार्क बनाया गया है। राज्य में ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र पीथमपुर धार है। राज्य का एकमात्र गड़ी कारखाना बैतूल है। राज्य में एकमात्र छाता उद्योग महू इंदौर में है। अगर बात करें राज्य में ऑटो क्लस्टर की, तो ऑटो क्लस्टर धार पीथमपुर में है, पीथमपुर धार है। राज्य की MSME विकास नीति 2019 में बनी थी। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति वर्ष 2019 में बनी। राज्य में शुष्क बंदरगाह मंगलिया गांव है, मंगलिया गांव इंदौर में है, जिसको कि शुष्क बंदरगाह कहा जाता है। राज्य में औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला इंदौर में है। राज्य का पहला डेटा सेंटर पार्क प्रस्तावित है इंदौर में। राज्य में कील और तार बनाने का कारखाना बिदसा में है। कोयले की सबसे मोटी परत सिंगरौली में पाई जाती है। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र सुहागपुर है, सुहागपुर शहडोल के पास है। और प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका गांव, परमाणु बिजली घर कहाँ पर बना है? चुटका गांव मंडला में। और प्रथम पवन ऊर्जा फर्म की स्थापना धार में हुई है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रस्तावित है ओंकारेश्वर में। अगर इसके आगे बात करें दोस्तों, तो देश में सर्वप्रथम बिजली बोर्ड की स्थापना करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है और जैव ऊर्जा पार्क रीवा में है। प्रदेश में तांबे की खदानें मलाज खंड है। तो मलाज खंड जो है दोस्तों, पूरे इंडिया का लगभग 50% जो है मलाज खंड से तांबे की उत्पादन होती है। हीरे की खदानें पन्ना में है। विद्युत प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित है शिवपुरी में। माइनिंग कॉरपोरेशन मुख्यालय भोपाल में है। खनिज निगम मुख्यालय भोपाल में है। विकास निगम मुख्यालय भोपाल में है। प्रथम खनिज नीति बनी थी 1995 में। सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर में है। और प्रदेश में स्टोन पार्क बनाया गया है कटनी में। तो दोस्तों कटनी का एरिया जो है वहाँ पर ग्रेनाइट के पत्थर बहुत पाए जाते हैं, तो इनसे टाइल्स और अन्य कारखानों का बनाया गया है और चल रहे हैं। राज्य में यूरेनियम के भंडार जो है मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? शहडोल में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? शहडोल में। भारत की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहते हैं। लौह अयस्क उत्पादन में प्रदेश का देश में स्थान 5वां है। ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया था 2023 का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लौह अयस्क उत्पादन में प्रदेश का देश में क्या स्थान है। अब दोस्तों जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं उनके बारे में देख लेते हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं। तो पीथमपुर जो है धार में है। मेघनगर झाबुआ में है। पीलूखेड़ी राजगढ़ में है। पुरैना जो है पन्ना में है। मालनपुर भिंड में है। मनेरी मंडला में है। तो दोस्तों एक बार ये मालनपुर भी पूछा है एग्जाम में MPPSC ने। एंड आप देखें तो मनेरी के बारे में भी पूछ चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट क्षेत्र है कुछ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो दोस्तों। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा और इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, ताकि और बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।